हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और साथ में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों को हमने डिस्कस किया था। और अब हम जो एक्सरसाइज 2 भी है उसके कुछ एक प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो उसकी स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो हमें क्या किसकी वैल्यू देता है? वेलोसिटी की। मींस जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसकी जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा? वो हमें देगा वेलोसिटी की। सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें वैल्यू देगा एक्सेलेरेशन की। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, अगर हम उसको डिटरमाइन करें तो वो एरिया जो है वो हमें किसकी वैल्यू देगा? वो हमें वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट की। एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पे एक ही वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम एरिया डिटरमाइन करें तो ये जो एरिया अगर हम यहाँ पे डिटरमाइन करें तो ये एरिया जो आएगा मेरे पास, वो एरिया कितना आएगा? वो एरिया आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ए बी को अगर मैं लेंथ मान रहा हूँ यहाँ पे, तो ए बी जो है वो आपकी लेंथ है और ए सी जो है वो मेरे पास क्या है? ब्रेथ। तो लेंथ ए बी मान ली हमने और इसकी ब्रेथ जो है वो क्या मान ली? ए सी। तो ए बी जो है वो किसकी वैल्यू है? ए बी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू देगा मेरे को? टाइम एक्सिस के अलोंग है ये, तो ये जो वैल्यू है ए बी वो किसकी है? टाइम की। और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है और ये जो वैल्यू देगा आपको वो किसकी वैल्यू देगा? बी की, वेलोसिटी की। तो यहाँ पे जो मेरे पास ए सी है वो वी की वैल्यू दे रहा है और सी डी जो है वो किसकी वैल्यू दे रहा है? टाइम की। तो ये जो वैल्यू अगर आप देखें सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी डी की वैल्यू टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन आएगा इंटू ए सी जो है दैट इज द वेलोसिटी वी। तो ये मेरे पास वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम जो है मेरे पास वो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शो दैट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शो दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमने कुछ एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जो कि सीना पब्लिकेशन से हैं, सेकंड बी की। और वो उन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे जो है हमारे पास वो है दिस फिगर शो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो फिगर है वो क्या शो कर रही है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो शो कर रही है फॉर अ मोशन ऑफ एन बॉडी। यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने इसकी वेलोसिटी बतानी है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है, और उसके बाद क्या हमने क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है फर्स्ट जो है मेरे पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा? स्लोप जो है वो हमें देगा वेलोसिटी की वैल्यू। तो स्लोप जो है वो मेरे को किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की। तो फर्स्ट उसने पूछा है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये स्लोप आएगी मेरे पास। तो स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? स्लोप निकालने के लिए आपके पास क्या आएगा? स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर। इट मीन्स परपेंडिकुलर जो है उस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 माइनस जीरो दैट इज 2, क्योंकि ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू इनिशियल क्या है? 0। तो 2 माइनस जीरो कितना आएगा? 2। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है? 2। और जो बेस है यहाँ पे 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक जो टाइम है वो कितना है? 1।
तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगी, तो यहाँ पे मैं t लिख लूँ और यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूँ, तो t 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है मेरे पास वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में। सेम आप वेलोसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप में यहाँ पे क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा और ये क्या आएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कहाँ से कहाँ है, 2 से 4 तक। तो 2 से 4 तक तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। तो अगेन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो स्लोप है वो मेरे पास आएगा, परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पे 2, परपेंडिकुलर जो है मेरे पास 2 अपॉन बेस। बेस देखो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड, 2 अपॉन 1। अगेन यहाँ पे जो वेलोसिटी मिल रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स 2 सेकेंड के लॉन्ग जो वेलोसिटी है उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, अगेन 2 है। 3 पे निकालो, 3 पे ये स्लोप है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक ये स्लोप आएगा। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 6 तक है। तो 4 से 6 तक है तो ये वैल्यू अगेन मेरे पास कितनी आएगी, 2। और टाइम कितना आएगा, टाइम देखो 2 से लेके कहाँ तक है, 3 तक। तो यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो 2 से 3 तक कितना है टाइम, 1। मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे भी 2 है और बेस यहाँ पे कितना है, 1। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए भी स्लोप जो आएगी वो सेम आएगी, परपेंडिकुलर 2 आ जाएगा और बेस 1 आ जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो 3 पे भी मेरे पास वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 ही आएगा। और अब 4 सेकंड की अगर बात करें तो 4 सेकंड 3 to 4 यहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पे ये आ जाएगी। तो स्लोप में ये परपेंडिकुलर अगेन कितना है, ये 6 और ये कितना है 8। तो 8 माइनस 6 कितना बन जाएगा, 2। तो ये परपेंडिकुलर अगेन 2 आएगा। 3 से 4, ये 3 है वैल्यू, यहाँ पे 4 है, तो ये कितना आ जाएगा बेस 1। तो अगेन t इज इक्वल टू 4 पे भी स्लोप क्या आएगी मेरे पास, स्लोप जो है वो अगेन मेरे पास क्या आएगा, 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 4 सेकेंड में भी जो मेरे पास वेलोसिटी है वो कितनी मिल रही है, 2। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिल रही है आपको वो क्या मिल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और ग्राफ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। और हमने ये पढ़ा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी आ रही है, हर सेकंड पे हमने देखा, हर सेकंड में हमें कितनी मिल रही है, 2। मेरी 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 2 है, 2 सेकंड में भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। तो ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार यहाँ पे बता रखा है। 0 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। 1 सेकंड पे कितने मीटर पे है वो कार, जो आपकी 5 मीटर पे है। 2 सेकंड में कार 5 मीटर और डिस्टेंस तक कवर कर लेती है, तो कहाँ पे पहुंच जाती है वो 10 मीटर पे। 3 सेकंड पे 5 मीटर और कवर कर लेती है, तो वो कहाँ पे पहुंच गई, 15 पे। 4 सेकंड में 5 और कवर करेगी, कहाँ पे पहुंच गई, 20 मीटर पे। तो ये मेरे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट जो है वो गिवन है, डिफरेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे गिवन है। तो फर्स्ट उसने क्या पूछ रखा है, फर्स्ट उसने पूछ रखा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्केच आपको ड्रॉ करना है एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, और फिर आपको वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो यहाँ पे आएगा वो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाएगा। तो मेरे पास 1 पे कितना है 5, ये पॉइंट आ गया। 2 पे कितना है 10, 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15, 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20, और क्लियर। तो 4 तक हमारे वैल्यू जो है वो गिवन है। तो ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फर्स्ट तो मेरे पास हो गया ड्रॉ। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी, स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रही है। स्लोप कांस्टेंट है, इट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मेरे पास यूनिफॉर्म है। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार। तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आएगी वो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे पास कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो 4 तक कितना है, टाइम जब 4 है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है 20। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे 4 सेकेंड में, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 20। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास 20 और टाइम जो है वो मेरे पास कितना है 4। तो ये सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो मेरे को एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो एवरेज वेलोसिटी या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। सेकंड जो, ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट उसने क्या पूछा हुआ है, बी पार्ट उसने पूछा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड पे कार कहाँ पे है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, तो 2.5 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट जो होगा मेरे पास वो क्या होगा 2.5। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है वो डिटरमाइन करो डिस्प्लेसमेंट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ये सेंटर में आएगा, तो वो कितनी आएगी 10 और 15 के बीच में। तो 10 और 15 के बीच में जो वैल्यू मेरे को मिलेगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 12.5 मीटर। इट मीन्स 2.5 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो है 12.5 मीटर। सेकंड देखो 4.5 सेकंड पे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो सेकंड वो उसी में सेकंड पार्ट पूछ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है वो 4.5 सेकंड पे, तो दिस इज योर 4.5, दिस पॉइंट इज योर 4.5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है 20 और 25 का सेंटर। 20 और 25 का सेंटर कितना आएगा 22.5 मीटर। इट मीन्स जो आपके पास 4.5 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है 22.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, तो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। इट डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में उसके डिफरेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो आपके पास मूविंग बॉडी है वो गिवन है। यहाँ प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम का, फर्स्ट तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, तो वो हम वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेकंड कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। 1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो आपको डिटरमाइन करना है। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ मेरे पास आएगा, यहाँ पे ये ग्राफ आएगा, जीरो पे वैल्यू कितनी है 2 मीटर, जीरो पे कितना है 2 मीटर, ये मेरे पास 2 मीटर है। 1 पे कितना है 1 पे 6, 1 पे 6 आ गया। 2 पे 12, 2 पे 12 है। 3 पे कितना है 3 पे अगेन 12 है, देखो यहाँ पे। 4 पे अगेन 12 है, 4 पे अगेन क्या है 12। 5 पे अगेन 12 है, सॉरी 18, 5 पे कितना है 18। तो यहाँ तक जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है कांस्टेंट, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट उसकी जो है वो कांस्टेंट है। देन फिर इंक्रीज हो रही है, 6 पे कितना है 6 पे 22 है, तो 6 पे जो है वो मेरे पास कितना आ गया 22 वैल्यू है यहाँ पे। और 7 पे कितना है 24। तो ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो है हमारे पास। इसके लिए कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है इन द इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड ये है, तो 1 सेकेंड पे कितना है 6, 1 सेकेंड पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है
वो कितनी है 6। अब 5 सेकंड पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो 5 सेकंड ये है मेरे पास, तो 5 सेकंड पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 18। तो 5 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 18। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो फाइनल उसका पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 5 सेकंड पे कितनी है 18, तो 5 सेकंड पे जो है वो 18 मीटर पे है, माइनस 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो 1 सेकंड पे उसके कितने मीटर पे है वो 6 मीटर पे है, तो 1 उस पे जो है वो कितने पे है 6 मीटर पे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो ये आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट moves for टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। ग्राफ गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, तो ये 0 सेकेंड है, 0 से, और ये मेरे पास 5 सेकेंड है। 0 to 5 सेकेंड की वो बात कर रहा है कि 0 to 5 सेकेंड में वो उसकी वेलोसिटी कितनी है बॉडी की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज कंटिन्यू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। इट यहाँ पे बॉडी किस में है मोशन में, यहाँ पे तो बॉडी मोशन में है, और यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स यहाँ पे जो बॉडी है वो किस में है रेस्ट में, फिर वो किस में आ गई मोशन में, इंक्रीज कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है कि 0 to 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको स्लोप निकालनी पड़ती है। और स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टाइम देखो कहाँ से कहाँ पूछा है 0 to 5 सेकेंड, तो 0 to 5 सेकेंड मीन्स ये आपके पास आएगा हमारे पास 0 to 5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये जो साइड है मेरे पास वो क्या बनेगी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये परपेंडिकुलर देखो कहाँ से कहाँ तक 0 to 3 तक, तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 माइनस 0, वो क्या आएगा 3। इट मीन्स जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो मेरे पास क्या है 3 मीटर। और बेस देखो यहाँ पे बेस कितना आएगा 0 से 5 तक जो है इस ट्रायंगल का बेस है, तो ये जो बेस है वो मेरे पास कितना है 0 to 5, बेस कितना आएगा 5 माइनस 0, तो ये मेरे पास जो आएगा यहाँ पे 3/5। तो स्लोप जो है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी जो 0 to 5 सेकेंड पे है, 0 to 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगी दैट इज 3/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फिर वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने को पूछ रहा है कहाँ से 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। तो 5 सेकेंड टू 5 to 7, 5 to 7 देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं है, चलो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप जो आएगी मेरे पास वो स्लोप क्या आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस में जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है 0, और टाइम मेरे पास कितना है टाइम 0 to 7, तो 7 माइनस 5 जो है वो क्या है टाइम। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 0/Q, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो वेलोसिटी क्या आएगी वो 0 आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्राफ की स्लोप है वो क्या है 0, और स्लोप 0 है, इट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0। यहाँ पे स्लोप है तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, अगेन यहाँ पे भी वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, स्लोप है यहाँ पे, स्लोप कैलकुलेट कर लो। थर्ड यही पूछा उसने कि 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड, 7 से 9 सेकेंड के बीच में, 7 सेकेंड ये है 9 सेकेंड ये, तो यहाँ से आप स्लोप डिटरमाइन कर लो। तो ये ट्रायंगल आएगी मेरे पास, तो ये ट्रायंगल में यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 9, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 मीन्स बेस जो है, तो उस बेस तो मेरे पास 2 आ जाएगा 9 माइनस 7। परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर में ये वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 7, तो ये जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर वो आएगी 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना आएगा 4। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप मेरे पास क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, किस टाइम की बात कर रहे हैं
7 to 9 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 7 to 9 सेकंड ये परपेंडिकुलर है 7 - 3, 7 - 3 कितना आएगा, 7 - 3 मेरे पास आ जाएगा 4, और बेस कितना आएगा, 7 to 9 है तो 9 - 7, तो 9 - 7 कितना है 2, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंट टाइम पे हमने जो है वो वेलोसिटी को यहाँ पे डिटरमाइन किया। अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकंड टू 9 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड से 9 सेकंड तक, 5 सेकंड ये है और 9 सेकंड ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी में जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेनी है आपने 5 सेकंड से 9 सेकंड तक की, 5 से 9 तक उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखो 5 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी 3, और 9 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 9 पे डिस्प्लेसमेंट 7 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 3 से 7 तक, मीन्स 7 - 3 ये डिस्प्लेसमेंट आएगी। टोटल टाइम 5 से 9 तक, तो 5 से 9 तक कितने सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4, तो 7 - 3 जो है मेरे पास कितना आएगा 4 मीटर, और ये 4 सेकंड, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है मेरे पास वो कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की बात कर रहे हैं आप, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो गिवन है इन अ फिगर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपने, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपने पहले 4 सेकंड में। तो पहले 4 सेकंड में देखो कहाँ पे ये 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है आपका, क्लियर, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है उसकी 10, तो 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10, देखो ये वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपॉन टाइम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10/4 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मेरे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड क्या पूछा उसने, उसने पूछा द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, मीन स्टार्टिंग से लेके यहां से एंड ऑफ 10 सेकेंड, एंड ऑफ 10 सेकेंड ये है, तो 10 सेकेंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है -10 है, ये देखो वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -10, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन देखो कितनी है 10 सेकंड की बात कर रहा है, तो 10 सेकंड पे कहाँ पे है वो -10 मीटर पे है, तो फाइनल पोजीशन जो है वो -10 है, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है उसकी 0, तो इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या है 0, तो ये क्या बन जाएगा -10 - 0 दैट इज -10 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वहां पे वो क्या है -10 मीटर। थर्ड देखो द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो टाइम बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, मीन्स आपको वो टाइम बताना है जहां पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है 0, देखो ग्राफ में किन किन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है, तो एक तो t = 7 सेकंड पे देखो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वो क्या है 0, मीन्स यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो t = 7 सेकंड पे वो कहां पे है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है। नेक्स्ट जो है वो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कहां पे 0 हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, ये पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही है 0,
तो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा यहाँ पे वो 13 पे मिलेगा जाके, 13 पे दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है, तो यहाँ पे टाइम कितना है 13 सेकेंड। तो 13 सेकेंड पे जो है वो कहाँ पे पहुंच रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो है उनको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।